Welcome students. Welcome students to my YouTube channel, Maths Study with Sunil sir. This time is ML Agrawal exercise 6.2. Correct. Quadratic equation question number 10 सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना कोई बहुत टिपिकल नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से अगर आप समझेंगे तो कर लेंगे. अंडर रूट 4x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 1 है. इसकी सबसे खास बात इस क्वेश्चन की क्या है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ पैटर्न्स होते हैं, उसी के बेसिस पे आप सॉल्व करिए, बिकॉज ये डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिया गया है. तो आपने पैटर्न ये चेक किया कि सर यहाँ पे जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल यहाँ है. करेक्ट. तो अगर आप इस फर्स्ट टर्म को ए सपोज करो लेते हो तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा मुझे. तो सेकेंड टर्म जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करूंगा मुझे मिल रहा है. इसका मतलब मैंने उसको रेसिप्रोकल किया और मुझे मिल गया 4x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए. क्लियर. वैल्यू पुट कर दो, एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करो. देखिए ए की वैल्यू बहुत इजी तरीके से आपको मिल जाएगी. मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज किया है मैंने यहाँ पे, बहुत अच्छे से आपको आना भी चाहिए, बिकॉज 3 3 ज़ा 9 होता है. 9 के फैक्टर करूंगा तभी 8 आएगा. 9 1 ज़ा 9, हमें माइनस करना है. 9 में 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इज -8. सिंप्लीफाई कर दो, ए की वैल्यू 3 और -1/3 आ रहा है. अगर मैं ए की वैल्यू 3 लेता हूं तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसी को तो ए माना था मैंने, इज इक्वल टू 3 कर दिया. ये रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो. नाउ फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आपको -5/16 मिल जाएगी. क्लियर. अपने आप करके देखिए, बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो इजिली आ जाएगा. सेकेंड फिर मैं लेता हूं अंडर रूट -1/3, बट आपको मालूम है कि कोई भी रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है. देयरफॉर अब यहाँ पे आप ये मत कहिएगा सर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा. भाई स्क्वायरिंग यहाँ नहीं कर सकते हैं हम. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे तो ये अपना नेचर बदल देगा. ये कह रहा है कि मैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट ए कह रहा है कि मेरी जो वैल्यू आनी है वो -3 आनी है या -5 आनी है. तो ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. अगर यहां पर कुछ और होता वैल्यू, यानी यहां कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता, ये होता 25i², इसका रूट आप लोगे तो इसके आगे रूट का मतलब प्लस माइनस खुद से लगा होना. आपका रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. रूट के आगे कोई पहले से आपको माइनस देगा तभी आप वैलिड मानोगे, ऐसे नहीं कर सकते. देयरफॉर यहाँ पे रूट है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर ए की वैल्यू पॉसिबल है -5/6. सिंपली क्लियर है. नेक्स्ट ये देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया. जब भी कभी कोई चीज इनफाइनाइट को टेंड करती है तो एक पैटर्न दिखाती है कि मैं किस बार में चेंज हो रही, कितनी बार चेंज हो रहा हूं. √3 के बाद देखिए फिर √3 आ रहा है, फिर √3 आ रहा है. तो अगर मैं इस √3 को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूं तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, x के ना. उठा के यहाँ पे x रख दो और हर्थ हटाओगे तो ये फिर मिल जाएगा. यस, तो √3 प्लस x कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द बेस्ट. अगर 1 सेकंड के अंदर या 3 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर आपको क्लिक नहीं करता है मिड टर्म स्प्लिटिंग, वेरी वेल, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, फट से आंसर आएगा. और यहाँ पे भी थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान रखिएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जरूर, 2 सोल्यूशन आने चाहिए, बट ये ट्विस्टिंग है क्वेश्चंस में. और वो ट्विस्ट क्या है, 1 माइनस √13 अगर करोगे, 1 माइनस √13, तो √13 की वैल्यू तो निगेटिव होगी इस पूरे फंक्शन की. √13 तो 1 से ग्रेटर है, अबाउट 3.76 आएगा, और 1 से माइनस करोगे तो निगेटिव हो जाएगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है सब कुछ. इसलिए √13 ग्रेटर देन 1 है, द इक्वेशन इज पॉजिटिव, सो ये नेगेटिव टर्म नहीं ले सकते. देयरफॉर यही आंसर आपका करेक्ट है. ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस माइनस होता तब तो x की वैल्यू आ सकती थी, बट अब नहीं आ सकता बिकॉज ये सब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आने का सवाल ही नहीं उठता. अगर आपसे कहूं कि 3 नेचुरल नंबर्स को ऐड करो तो क्या वो कभी नेगेटिव आ सकते हैं, नहीं आ सकते. दैट इज अ सिमिलर प्रॉपर्टी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 इज इक्वल टू दिस 13th क्वेश्चन. देखिए इसमें भी बहुत सिंपल है. इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, क्या करोगे. हाँ, एक इसको छुपा दीजिए. अब क्या ये भी तो 5 के इक्वल दिख रहा है, तुरंत पुट डाउन करिए. यस, 5 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो. 25 इज इक्वल टू x प्लस 5. नाउ x
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। x की वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है। कुछ नहीं करना है, सम कंप्लीट हो गया और कुछ भी सोल्यूशन इसका नहीं आ सकता। क्लियर। नाउ 14 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का मैं आपको कुछ पैटर्न बताना चाहूँगा। अगर आपको पास देखिएगा ये पैटर्न आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैं 2 पैटर्न आपको बता रहा हूँ जिससे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर आपका क्वेश्चन देखिए √x1 प्लस √x2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो रूल नंबर 1 है कि हमेशा एक टर्म को उधर ट्रांसफर करो फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। ये दोनों टर्म एक तरफ नहीं रहने चाहिए। ये x1 x2 कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर सेकेंड टर्म अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है k1 प्लस √x1 इज इक्वल टू √x2, तो यहाँ आराम से तुम स्क्वायरिंग कर सकते हो बिकॉज सेम चीज़ हो जाएगी। बट अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, √x1 प्लस √x2 इज इक्वल टू √x3, अब आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं, मजबूरी है, इसमें आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है। आप चीज़ों को स्मॉल भी कर सकते हैं और लार्ज भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आपका कहता हूँ मैं, अगर आपको कभी पैटर्न इस तरह मिलता है, देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, √x1 प्लस √x2 अपॉन √x1 माइनस √x2 इज इक्वल टू समथिंग k, तो कोशिश क्या करिएगा, कोशिश ये करिएगा कि इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो इसका अब ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म है, ये सारे टर्म्स आपको ऐसे ही सेम मिलेंगे, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। क्लियर है। और कोई मेथड मत लगाइएगा, नहीं तो टिपिकल हो जाएगा, सिर्फ कॉन्जुगेट से इनटू करके हम कर लेते हैं। और अगर फंक्शन कुछ इस तरह का है, देखिए अंडर रूट में दिया है x² प्लस 3x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x² प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू k, तो आप इसको पहले थोड़ी देर के लिए u मान लीजिए या a मान लीजिए, तो ये a प्लस 5 हो जाएगा माइनस a प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू k। अब आप इसको उधर ट्रांसफर करिए तो क्या आ जाएगा a प्लस 5 इज इक्वल टू k प्लस अंडर रूट a प्लस 8। तब स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा, अदरवाइज स्क्वायरिंग मत करिएगा। दोनों टर्म एक साइड हो जाएं, यानी एक रूट का और एक विदाउट, यानी कम से कम एक तो टर्म हमारा स्क्वायर रूट का रिमूव हो जाए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। यस, तो जो रूल बताया है उसी के अकॉर्डिंग करूंगा मैं, उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं। सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए। यहाँ 3 आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इधर 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 रूट में x माइनस 1, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 रूट x माइनस 1 2 से डिवाइड कर दो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x माइनस 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, क्लियर है, चेक कर लीजिए, बहुत सिंपल स्क्वायरिंग की है मैंने। नाउ ट्रांसफर दिस वन। यहाँ एक स्टेप है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 स्क्वायरिंग करने के बाद मैंने दोनों को कैंसिल नहीं किया कि x माइनस 1 कैंसिल कर दूं और एक आंसर ले आऊं, बिकॉज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो अगर 2 आंसर आ रहे हैं तो मुझे लाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझिए, x², या थोड़ी देर के लिए मैं t ले लेता हूँ, आपको मैच नहीं होगा, t² इज इक्वल टू 4t है, तो इसका एक आंसर आएगा, t कैंसिल कर दिया, t की वैल्यू 4 आ रही है। बट ये रॉन्ग है, क्योंकि 4 तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 होता है 40, 16 आ जाएगा, बट 0 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको रूल ये होना चाहिए, ट्रांसफर करके करना चाहिए। t कॉमन ले लीजिए, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर t इज इक्वल टू 0 और t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। यस, अब आपको क्लियर हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 4, तो 2 आंसर आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 आंसर को ऐसे सॉल्व किया, ट्रांसफर किया, x माइनस 1 माइनस 4 दिस वन। ठीक है, नाउ 2। अब हमको चेक करना है, ऐसे सारे क्वेश्चंस में ये रूल है कि हम ये चेक करें कि दोनों आंसर क्या फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं, तो पहले 1 रख देता हूं, तो √4 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। व्हाट अबाउट 5, चेक करते हैं, 5 3 15 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1, तो ये तो √14 आ रहा है माइनस √4 आ रहा है इज इक्वल टू, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बेटा। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये जो अगर मैं 5 आंसर लगा दूंगा तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा।
एक्स आंसर 1 ही आपका सही आंसर है। देयरफॉर, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ प्लस था तो 16 आ जाएगा। 16 माइनस 4 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों आंसर सही हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया 1,5। बट आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। आप दिखा भी सकते हैं, इसके मार्क्स मिलते हैं। आप क्लियर है? क्वेश्चन 6 करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 16 है आपका दिस वन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसमें देख रहे होंगे 3x² माइनस 4x है, इसको आप a लेट कर लीजिए। दोनों तरफ सेम है, मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, ये पैटर्न कुछ आते हैं इस तरह के। a कर लीजिए। अब ये सिंपल क्वेश्चन वही हो गया जो प्रीवियस अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। ट्रांसफर करिए एक डिजिट को इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके a की वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिस वन। इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये तो आपको भी पता था। मल्टीप्लाई करना भी आपको आता है, यहाँ तक आपने कर लिया। प्रॉब्लम ये आ रही कि सर यहाँ पे भी वही चीज़ हो गई ना। देखिए सेम हो गया, आप इसको ए लेट कर लीजिए। जैसे ही आप ए लेट करोगे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बट अभी इसमें रूट का टर्म प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप पहले 12 को उस तरफ ट्रांसफर करके 9 अंडर रूट दिस वन बनाइए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आप जब ट्रांसफ़र करेंगे थोड़ा टिपिकल होगा क्योंकि कैलकुलेशन है, पर आप देख लीजिए क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत ईजिली हमने किया है। 28a माइनस 81a 162 सिंप्लीफाई किया दिस वन। ए स्क्वायर माइनस इसके मैंने फैक्टर किए 206 के जब फैक्टर कर रहा था तो बहुत ही ध्यान से करिएगा कि आपको जस्ट इसका डबल हो रहा है क्योंकि 103 और 2 से। क्लियर है? आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यहाँ लगा सकते हैं, कैलकुलेटर आपके में अलाउ है तो इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लग जाएगा। ए की दो वैल्यूज़ आ रही 103 एंड 2, तो अगर एक 0 की 103 लेता हूँ और 2 लेता हूँ, क्लियर। एक बार मैंने फंक्शन में 102 लिया है, सॉल्व किया, मेरे फैक्टर आ रहे हैं दिस वन एंड दिस वन। बट ये जो फैक्टर है काफ़ी लार्ज है और इसका मतलब है जो 3x² माइनस एक्स है, यहाँ देखो रख करके 3x² माइनस एक्स माइनस 2 है तो यहाँ 100 हो रहा है। दैट इज कॉल्ड, इस पूरे की वैल्यू 100 आ रही है बिकॉज यहाँ पे मैं 102 रख दूंगा और -2 तो 100 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है 100, तो 9 इंटू रूट 100 यानी कि 90 हो रहा है। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें जो भी वैल्यू निकालनी होती है वो इसमें रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे सीधे इसकी वैल्यू रख दूँ तो मुझे मिल जाएगा 12 प्लस 90, ठीक है। और यहाँ पे मैं x की वैल्यू रख दूँ 3x² माइनस एक्स 102, तो क्या 102 आ रहा है? यस सर 102 आ रहा है। क्लियर हो गया। फिर मैं 2 रखता हूँ इसी फंक्शन में। अब मैं ये वैल्यू रख के सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी 1 और -2/3 आ रही। चाहूँ तो मैं इस तरह भी वैल्यू रख सकता था ऊपर की कि x इज इक्वल टू 1 आ रहा था, तो मेरा रिक्वायर्ड क्वेश्चन क्या था, ये था। तो इसमें मैं रखूंगा तो जैसे x को 1 रखूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा। कौन सा टर्म? दिस 0। तो 12 इज नॉट इक्वल टू दिस, ये सेटिस्फाई कर दिया मैंने। फिर अगर मैं -2/3 रखूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर दिया मैंने कि नहीं है। तो ये दोनों आंसर्स नहीं सेटिस्फाई करेंगे आपको इक्वेशन में। रूट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं प्लीज़ सब में सेटिस्फाई करके टीचर को दिखा दीजिएगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे आपके। और दूसरा सेटिस्फाई करने का तरीका था, आप देखिए यहाँ पे 3x² माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। यहाँ पे रख दो तो जाहिर सी बात है 2 - 2 0 और 9, और यहाँ कितना है 2, तो 12 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ देखिए सिंपली ओरल दिखा रहा हूँ 12 लिखो प्लस 9 लिखो अंडर रूट, जैसे इसकी वैल्यू 2 रखोगे तो 2 - 2 0, या ये कह सकता हूँ 3x² माइनस एक्स माइनस 2 की वैल्यू 0, तो 9 इंटू 0 0, क्या 12 हो गया? गुड। इक्वल टू क्या था? 3x² माइनस एक्स। 3x² माइनस एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है? 2, तो क्या 2 और 12 इक्वल है? नहीं। यानी इससे जो भी सोल्यूशन निकल रहा है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट्स गुड। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने 11th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर करके बताइए कि वो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके और नहीं तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा करके। कौन सा रूल? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बिकॉज ऊपर नीचे सब सेम हो रहा है। क्या रूल कहता है? अगर a/b इज इक्वल टू
सी अपॉन डू है तो ये अप्लाई करेगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, चेक इट आउट, इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। प्लीज़ इसको अच्छे से चेक करके समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। तो मैं यही रूल यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा ये पूरा ए हो गया मेरा प्लस बी, बी मतलब जो अपॉन में था, ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन, फिर ए लिखूंगा, माइनस लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा और बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, बस बस क्वेश्चन ऐसे ही करना था, इधर भी लगा देंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे दिस ए माइनस एक्स कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स हो गया। इसलिए मैंने कहा था अगर सारे टर्म सेम होते हैं तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, इजीली सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नाउ नीचे क्या कैंसिल होगा, ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा तो दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव। क्लियर? तो मैं ओपन ही कर देता हूँ, इसको नेगेटिव कर देता हूँ, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक, तो ये टर्म ए प्लस एक्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों सेम साइन है तो 2 टाइम्स विद नेगेटिव अंडर रूट ए माइनस एक्स, 2 कैंसिल कर दो। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, चाहता हूँ तो ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, फिर वही प्रॉब्लम आएगी। चलिए चेक करते हैं कैसे करना है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए ब्रैकेट में माइनस ए प्लस एक्स अपॉन, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगा, अगर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी वही होगा। इसको मैं ऐसे लिखूंगा इक्वल टू 0। नाउ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स को कॉमन ले लो पूरा, 1 माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर इसको करता हूँ तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ ए इज इक्वल टू माइनस एक्स या एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। एक आंसर तो मेरा ये आ रहा है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या करता हूँ, अगर ये ब्रैकेट में 0 लेता हूँ तो 1 माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 और माइनस माइनस कैंसिल, तो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। ट्रांसफर कर लीजिए तुरंत, बहुत सिंपल तरीके से, ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू यस 0 हो जाएगी। क्लियर? यहाँ -2x करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो आपको 2 आंसर चेक कर लीजिए, सिंपली आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है, अगर x इज इक्वल टू ए प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 कर रहे हैं, अगर आप इसको क्रॉस इंटू करेंगे तो एक्स माइनस ए अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू a आ रही है, सेकंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन, तो आपके 3 आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत सिंपल है, 20th क्वेश्चन है और यही शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत टिपिकल हो सकता है। ये 20th से अच्छा है, मैं 20th का सेकंड पार्ट कर दूँ आपके लिए, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, आप क्लियर कर लोगे अपने आप। ठीक है, 20th का सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें एक्स क्यूब या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ एक्स क्यूब आ रहा है पावर, तो आपको लर्न रखना है कि एक्स के कुछ कोफिशिएंट सेम दिख रहे होंगे। जैसे 2 चीज़ें होंगी, एक ये देखिए दोनों कोफिशिएंट सेम है और एक्स क्यूब का टर्म आ रहा है, तो आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। पूरे क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, देखो क्या मिलता है। ये आपका बहुत फास्ट एंड हार्ड रूल है। 89 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, 56 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो सेम कोफिशिएंट लग रहे थे उनको एक साथ लिख दीजिए, बस यही इसकी ट्रिक है, और कुछ ट्रिक नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप अपने आप कर लोगे, बट यही इसकी ट्रिक थी। और थोड़ा सा चेंज अभी और आएगा, कॉमन ले लो 12, 56 कॉमन ले लो, यस वेरी गुड। नाउ दिस इज टर्म रिड्यूस टू दिस वन, तो जो टर्म आपका स्मॉल है जिसमें स्क्वायर नहीं लगा है उसको आप थोड़ी देर के लिए ए ले लीजिए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गॉट 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, यही हम लोगों को वैल्यू चाहिए थी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 12 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस 56 ब्रैकेट में ए प्लस 89 इज इक्वल टू 0, यानी 12 ए स्क्वायर माइनस 24 माइनस 56 ए प्लस 89 इज इक्वल टू 0। यस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। 12 ए स्क्वायर माइनस 56 ए प्लस 24 सब्ट्रैक्ट करो, 5 एंड 8 65 इज इक्वल टू। अब बहुत सिंपल हो गया, इस पूरे क्वेश्चन में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए और इसका आंसर फटाफट निकाल लीजिए। तो जब आप ए की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो ए की वैल्यू आप इसमें रख देना, आपको एक्स आ जाएगा। सिंपली करना है, बस क्वेश्चन में क्या याद रखना था,
बिकॉज एक्स क्यूब का आ रहा है टर्म, इसलिए हमें वो टर्म देखना है कि एक्स क्यूब से डिवाइड करके एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म इसको बना ले। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप